दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग जो हैं मुद्रा लोन एप्लीकेशन कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या तैयारी आप लोगों को पहले से करके रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप न्यू बिजनेस कर रहे हैं या पुराने बिजनेस कर रहे हैं, दोनों क्षेत्रों में आप मुद्रा लोन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। और लगभग समझिए सारे सरकारी बैंक ही इसका काम करते हैं। और इसमें 10% जो है पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट पड़ता है, यानी इस लोन पे जो है इंटरेस्ट बहुत कम आता है। और इसका एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जन समर्थ वेबसाइट से कर सकते हैं या सरकारी बैंकों का जो वेबसाइट है उसके पोर्टल पे जाकर कर सकते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड बना के एप्लीकेशन करना पड़ता है। और एप्लीकेशन के समय आपका बिजनेस का डिटेल कि आपका बिजनेस कितना पुराना है, उसका ट्रेड लाइसेंस का कॉपी, अगर जीएसटी है तो उसका कॉपी, कौन से एरिया से आए हैं आप, रूरल हैं अर्बन एरिया में हैं, उसके बाद आपने कोई ईडीपी का ट्रेनिंग लिया हुआ है या कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ है, क्या स्कोप है आपका, कितना पैसा आपने खुद से लगाया है पहले से और कितना पैसा आपको गवर्नमेंट से चाहिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ता है। जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें पूरा एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है। कोई भी चीज़ हो, चाहे आप चप्पल बनाने का कारखाना का काम करें, मस्टर्ड ऑयल का काम करें, फूड से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाएं, पोल्ट्री से रिलेटेड बनाएं, या मान लीजिए गोट्री फार्म से रिलेटेड बनाएं, बनाना चिप्स, बहुत सारा, कम से कम इसमें 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट है जिस पे आप प्रोजेक्ट बना के अपना काम कर सकते हैं, अपना फाइलिंग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन करने के बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है और आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। और वो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद जो है एप्लीकेशन के लिए मान लीजिए आपको ईमेल आईडी, आपका पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सब चाहिए होता है, क्योंकि इस पर ओटीपी आता है जब एप्लीकेशन कीजिएगा ऑनलाइन। तो ऑफलाइन में तो ओटीपी की ज़रूरत नहीं है, जो बताया मैंने, ट्रेड लाइसेंस और फॉर्म फिलअप करना होता है। और फॉर्म फिलअप करने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट है, उद्यम का लाइसेंस, करंट अकाउंट, प्रोजेक्ट, ये सारा कुछ आप बैंक में जमा करेंगे। और ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन इसका डिटेल्स आप गवर्नमेंट को देंगे। फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी से वो लोग आपका आधार ऑथेंटिकेशन और पैन कार्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं कि हाँ आपका पैन कार्ड सही है, आधार कार्ड सही है और आप ही हैं। उसके बाद फिर आपका प्रोसेस किया जाता है। फिर आपको बैंक्स में बुलाया जाता है, बैंक में बुला के आपसे बातचीत किया जाता है कि हाँ आपको सही में बिज़नेस के बारे में कोई आइडिया है या ऐसे ही सुनी सुनी कहानी लेके आप चले आए हैं। बहुत बार होता है लोग दूसरे का कॉपी करके लेके चले आते हैं और अपना कुछ आइडिया होता नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र में जो है ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाता है। सिविल स्कोर भी देखा जाता है कि पहले से आपने किसी से लोन लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है। पता चला कहीं लोन लेकर डिफ़ॉल्ट किए हों तो उस कैटेगरी में क्या है, लोन नहीं मिलता है। ये सब बातें कोई बताएगा नहीं है आपको। सभी लोग सिर्फ यही बोलेंगे जो एप्लीकेशन करवाते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। मगर जब आप जाएंगे काम करने के लिए तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई सब आपको चाहिए होगा। तो ये सारा तैयारी हम लोग करवाते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन के लिए जाना चाहता है तो उससे पहले सारा डॉक्यूमेंटेशन कर ले फिर जाए तो अच्छा है, क्योंकि एक बार रिजेक्ट हो जाना, फिर बात बात आप जाएंगे तो आपका पहले से ही डाटा शो करेगा, तो आपका ऐसे ही काम नहीं होगा। इसीलिए पहली बार में ही फुल एंड फाइनल तरीके से जाएँ, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। और अगर किसी का मान लीजिए अच्छा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, पहले से 3 साल पुराना कंपनी है, आईटीआर है उसके पास, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो फिर उसमें इसको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़े बैंकों से भी उसको कम, मतलब 10%, 11%, 12% पे लोन मिल जाता है आसानी से। उसमें अमाउंट ज़्यादा होता है। इसमें क्या है, मुद्रा लोन में लिमिट है 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, इससे ज़्यादा नहीं देता है। बोलने के लिए आपको 20 लाख, 25 लाख कुछ भी बोल दिया जाएगा। एप्लीकेशन करना चाहते हैं या डिटेल जानना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं।